दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे RSMSSB राजस्थान जीके का पेपर नंबर 136। इससे पहले 135 पेपर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये रहेगा CET ग्रेजुएशन लेवल का दूसरे चरण का पेपर। तो इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तब वह इस किले को चुनेंगे। जो इतिहासकार है जेम्स टोड, उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान में किसी एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस किले को चुनेंगे। तो वो चित्तौड़गढ़ किले के लिए बोला या तारागढ़ या भैंसरोडगढ़ नाहरगढ़, तो उन्होंने कहा था भैंसरोडगढ़ किले के लिए। भैंसरोडगढ़ किले के लिए कहा था कि राजस्थान में किसी भी जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ किला चुनूंगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर व इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, शेखावटी। तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, इसके आसपास वागड़ी भाषा बोली जाती है। कालबेल या नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2008, 2009, 2010, 2011। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कालबेल या नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया। राजस्थान में धातु के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? दामना, बारी, चूंप, बोरला। जो धातु के बीच सोने की कील लगाई जाती है उसे चूंप लगाना कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? गुड़ला, चंग, डांडिया, घेर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, घेर। जो घेर नृत्य है उसमें ढोल, बांकिया, थाली का प्रयोग किया जाता है। नौटानियों की हवेली कहाँ स्थित है? झुंझुनू, चूरू, जयपुर, लक्ष्मणगढ़। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। जो नौटानियों की हवेली है वो जयपुर में है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की है? पंडित झाबरमल शर्मा, आचार्य तुलसी, स्वामी केशवानंद, कोमल कोठियारी। जो स्वामी केशवानंद है उन्होंने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? विजय सिंह पथिक, चुनाराम पूनिया, कंवर विजयपाल, सुरेंद्र सिंह। तो जो विजय सिंह पथिक है उन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक रूप से आर्थिक महत्व का माना जाता है? उद्योग क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उद्योग क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी फसल है? तो कपास, तंबाकू, चाय, गन्ना, कॉफी और अनाज, सोयाबीन और कोको। तो राजस्थान राज्य की जो नकदी फसल है वो है कपास और तंबाकू। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, लूणी, साबरमती, खारी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चंबल। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। जो मरु त्रिकोण है या जो रेगिस्तान का त्रिकोण है उसमें बाड़मेर जिला शामिल नहीं है। जो भी बाड़मेर ऑप्शन है उसे काट दिया जाए। पहला और तीसरा ये तो कट हो गए और दूसरे में पाली है तो ये इस प्रकार कट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गौरीवाला, कालीबंगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कालीबंगा। कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? तो करणी माता, जीण माता, सकराय माता, आई माता। तो जो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है वो करणी माता है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2006, 28 अप्रैल 2005, 28 अप्रैल 2006।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 18 अप्रैल 2006। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा राज्यपाल है, वो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मुख्यतः राजस्थान की ई मित्र प्लस पहल द्वारा प्रदान की जाती है? जन्म प्रमाण पत्र, अधिवास के लिए आवेदन पत्र। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। डॉक्टर श्वेताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो 2006, 2007, 2010, 2012। तो जो डॉक्टर श्वेताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता योजना है, यह 2006 से लागू की गई। राजस्थान हथकरघा नीति को लागू हुई थी 17 सितंबर 2022, 18 सितंबर 2022, 20 दिसंबर 2023, 23 नवंबर 2023। तो इसका सही आंसर रहेगा 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हथकरघा नीति लागू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? शिकायतों का निपटारा, जीआईएस एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वो राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त योजना है? राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान गुजरात, गुजरात हरियाणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, राजस्थान गुजरात। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, डीडवाना, पिछोला, पचभद्रा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पिछोला। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? शहरी इलाकों में जल संचयन, ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन, ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना, ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का संरक्षण है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में खाद्य कामगार आकृति प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की गई? 13 जुलाई 2022 से, 14 जुलाई 2022 से, 15 जुलाई 2023 से, 16 जुलाई 2024 से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 13 जुलाई 2022 को राजस्थान राज्य में खाद्य कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित की गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020, निरोगी राजस्थान अभियान 18 सितंबर 2019, इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसको पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOZ एवं GOR के खाने के पैटर्न को अनुपात क्या है? तो 60-40 अनुपात है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत संपूर्ण राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन की गरीबी उन्मूलन के लिए किया जाता है। ग्रामीण निर्धन, शहरी निर्धन, जनजातीय निर्धन, झुग्गी झोपड़ी निर्धन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ग्रामीण निर्धन। राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष में हुई, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो जो सहकारी आंदोलन की शुरुआत है वो 1904 से हुई। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आज के राजस्थान राजपूताना क्षेत्र में कितनी रियासतें थी? 19, 21, 25, 29। तो 19 रियासत और 3 ठिकाने थे। दोस्तों इसी प्रकार से अपन ने ये CET ग्रेजुएशन लेवल के दूसरे चरण का पेपर देखा है और पुरानी एग्जामों के काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको पुराने पेपर
जरूर पढ़ने चाहिए। तो आप अगर राजस्थान जीके, हिंदी, कंप्यूटर, शिक्षा मनोविज्ञान, इंडिया वर्ल्ड जीके और साइंस के सभी पेपर पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।